खून का, और मुझे यहाँ से एक बार तो कम से कम जिता करके भेजें। जीत तो वैसे ही जाऊंगा मैं, गुड़गामा से जीत जाऊंगा, रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेवात वालों मेरे को अपने यहां से तो एक बार जिता करके भेजो, ये मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। मैंने तो ये सुना, वो कहते हैं कि मैं तो वहीं से जीत जाऊंगा, तो यहाँ क्यों फिर बार बार क्यों किसी की, ये सिर्फ बरगलाने की बात है। और राव इंद्रजीत सिंह को कोई इस इलाके की समस्या से, इस इलाके के विकास से, रेल की सीटी का जिसका बजाने का काम कांग्रेस ने कर दिया था 10 साल से, क्यों केंद्रीय मंत्री रहते हुए उसके लिए बजट में आज तक प्रावधान और क्यों नहीं शुरुआत। ये सब चीजें लोगों के मन में, आज लोग जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, और अपनी अच्छाई बुराई और अपना भला कौन कर सकता है उसके बारे में सब पता है। सीएलपी उपनेता व नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने भाजपा की विजय संकल्प रैली पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आए और 500 लोग रैली में पहुंचे, वो भी जबरदस्ती लाए हुए लोग हों। इससे पता चलता है कि भाजपा अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और भाजपा इस बार हरियाणा में 10 लोकसभा सीट और एक उपचुनाव स्वयं मुख्यमंत्री का भी हारने का दावा कांग्रेस उपनेता कर रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। ये बातें चौधरी आफताब अहमद ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। चौधरी आफताब अहमद ने भाजपा को जुमलेबाजों की सरकार बताया। पिछली बार कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, सालाना 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, सबके सिर पर छत देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे। केवल बोलते करते कुछ नहीं। भाजपा सरकार केवल धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है, विकास इनका मुद्दा है ही नहीं। जब आफताब अहमद ने से प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया कि भाजपा का 400 पार का नारा साकार होगा, तो जवाब में उत्तर ये मिला कि हरियाणा में भी ये कहा जाता था कि 75 पार, लेकिन वास्तविकता ये आई कि अपनी सरकार भी बनाने के लाले पड़ गए, केवल 40 सीट पर ही सिमट कर रह गई और गठबंधन के साथ सरकार बनाई। जब मतलब निकल गया तो उसे भी मक्खी की तरह निकालकर फेंकने का काम किया। सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि हुड्डा सरकार ने जो काम मंजूर कराए थे उन्हें रोकने का काम और मेवात के लिए दंगे जैसा दंश देने का काम जरूर किया। अब मेवात की जनता भाजपा को समझ चुकी है, ये केवल वोट मांगने तक सीमित है, उसके बाद 5 साल तक पछताना पड़ेगा। अब की बार इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है। भाजपा के राज में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, वो दिखाई देने लगा है। ये बातें कांग्रेस नेता कह रहे हैं। आज मेवात में सड़कों का ढांचा भी जर्जर हो चुका है। नूंह से लेकर नौगांव बॉर्डर तक 4 लेन नहीं बन पाया। हसन खां मेवाती नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा खस्ता हो रही है। कोटला झील मेवात कैनाल परियोजना, छपेड़ा में बना ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और स्कूल टीचर लेस हैं। भाजपा के लिए लोगों ने समय दिया आजमाने का, लेकिन भाजपा अपनी परीक्षा में फेल हो गई, इसलिए लोगों ने भाजपा को तड़ीपार भेजने का मन बना लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं चौधरी आफताब अहमद। तो मुख्यमंत्री जी वो तो है ही नहीं, सांसद जरूर 15 सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, कांग्रेस के सांसद के तौर पे, और फिर 10 साल से तो केंद्रीय मंत्री के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पे। अगर उन्होंने वक्त दिया हो, अगर उन्होंने इलाके की समस्याओं पे और कांग्रेस की विकास परियोजनाओं को जो शुरू करी गई उनको पूरा करा देता, तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत नहीं आती कि जितनी बार बार उनका आना, क्योंकि पिछले 2 महीनों में वो इतनी बार आ गए जितने पिछले 10 साल में। तो यार क्या कारण है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। क्यों 248 से नूंह से अलवर का 4 लेन क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार? क्यों नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की ये दुर्दशा हुई? क्यों कोरोना के समय में जब लोगों को जरूरत थी, यहां से वेंटिलेटर जो उठा के रेवाड़ी ले जाएगा? जब इस इलाके में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और सरकार की
जो विफलता थी उसके वजह से इतने बड़े दंगे हुए, उस वक्त वो अपनी जिम्मेवारी कहां निभा रहे थे? आज किस बिना पे वो वोट मांगते? और मैंने तो ये सुना वो कहते हैं कि मैं तो वहीं से जीत जाऊंगा, तो यहाँ क्यों फिर बार बार क्यों किसी की? ये सिर्फ बरगलाने की बात है। और राव इंद्रजीत सिंह को कोई इस इलाके की समस्या से, इस इलाके के विकास से, रेल की सीटी का जिसका बनाने का काम कांग्रेस ने कर दिया था 10 साल से, क्यों केंद्रीय मंत्री रहते हुए उसके लिए बजट में आज तक प्रावधान और क्यों नहीं शुरुआत? ये सब चीजें लोगों के मन में है। आज लोग जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, और अपनी अच्छाई बुराई और अपना भला कौन कर सकता है उसके बारे में सब पता है। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, उसके नेता दिखावा करते, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, चाहे आपके तो नए मुख्यमंत्री, उनको तो मौका ही नहीं मिला। और सांसद की तो कोई इस इलाके में विकास की तो छोड़िए, किसी तरह की कोई जो है विकास करने में रुचि ही नहीं है। आज तक नितिन गडकरी से 248 के लिए अगर जाके कभी उन्होंने कोई चिट्ठी दी कि नहीं? अब जरूर वो दावे करते रहेंगे। मैं समझता हूँ वो विश्वसनीयता खो चुके हैं यहाँ की जनता की, और अपना जो है आत्ममंथन वो खुद में करें। यहाँ की जनता से वोट नहीं मांगने का उन्हें कोई डर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांग्रेस के शुरू करे हुए 10 साल के कार्य थे, चाहे सड़कों की बात कर ले, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, चाहे कोटला झील की बात कर ले, चाहे मेवात कैनाल प्रोजेक्ट की बात कर ले, चाहे सपेड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर ले, चाहे स्कूलों में जो टीचर बनाने का मेवात का कैडर बनाया था उसको आज कह सकता हूँ 50% से ज्यादा आज स्कूलों में टीचर नहीं है। आकांक्षावान जिला जरूर बनाए, लेकिन उसमें कार्य कुछ नहीं किया, ना कोई बजट किया, नहीं दिया। बीजेपी ने जो विकास की लहर कांग्रेस के समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उसे रोकने का काम किया और इस इलाके को दंश दिया, तो दंगों का दंश दिया, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का दिया, और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी जिम्मेदार। हमेशा बात पर जुमलेबाजी करती है, चाहे वोट मांगने के लिए 15-15 लाख छात्रों में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबके सर पे छत होगी, सबको हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जुमलेबाजी करते किसी की। हरियाणा में भी कहा जाता था 75 पार, वास्तविकता ये रही 40 की आई, जो है अल्पमत सरकार रही, सरकार का जनादेश नहीं मिला था, और जो है गठबंधन ना करके ठगबंधन करके उसमें कर लिया, और उसका भी जब मतलब निकल के अब जजपा को भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर, क्योंकि कभी किसी देश के विकास पे और अपने उस पे नहीं बोल, जो मुद्दे पे बोलते हैं, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती है उन मुद्दों पे नहीं बोलते, सिर्फ धर्म, जाति और उसके देश को बांटने के लिए, भ्रमित करने के लिए उन बातों को बोलते नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भ्रम फैलाते हैं। इसी तरह का भ्रम वो धर्म विशेष के लोगों के बारे में कह के अपनी जो है विफलताओं को छुपाने का काम। ये तो जबरदस्ती लाए हुए लोग थे, और यहाँ जिनके किसी चीज के लिए सरकारी मुलाजिम होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आए और 500 आदमी आए तो मैं तो समझता नहीं। अपने आप में विफलता इसी बात की है। 25 तारीख को वोट डालेंगे, 4 तारीख को नतीजा है, और आपको पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या विश्वास है यहाँ के लोगों का, और अपनी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो बिल्कुल हो चुकी। ये दर्शाती है कि इनके 10 साल के शासन में जो विफलता, जो निराशा, और जो हरियाणा की जनता आज इनसे विमुख हो चुकी है, विकास के मुद्दे कौन हो चुके हैं, क्योंकि इनके बस की ना विकास है ना कुछ है। क्या कारण था कि ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? या तो वो मुख्यमंत्री का फेलियर है, और जब नए मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री भी इस तरह का नहीं लगता कि कोई बहुत बदलाव है। हाँ, ये जरूर है कि चेहरे बदलने से इनकी जो वास्तविकता वो नहीं बदलेगी। विफल हो चुकी सरकार है, लोगों का विश्वास इसके पर से उठ चुका है, और ये नतीजा हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और 1 करनाल का उपचुनाव स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हारेंगे, और कांग्रेस इस इलेक्शन में लोगों का विश्वास, जनाधार और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में 4 जून को आपको आप प्रत्याशित कीजिए।